Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. And as you can see that we are going to discuss some specific things in today's class. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई की, तो ये मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, ये उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड वीडियो है, रिलेटेड टॉपिक है। तो कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन एक होता है जिसके ऊपर चार अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये उन्हीं में से एक लास्ट पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी इससे पहले भी मैं इसके अलग अलग जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए भाई, डिफरेंस बहुत मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपने मूवमेंट अलोंग एसएस कर्व, शिफ्ट इन एसएस कर्व यानी एसएस यानी सप्लाई कर्व अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान सी चीज है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज, आप देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन देखने, बोलने, लिखने में बड़ा है, तो ये जो चेंजेस आते हैं ये प्राइस की वजह से होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ थोड़ा सा, और आई विल से कि ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को हम एक और टर्म कहते हैं, दैट इज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये याद रखिएगा, इट्स न्यू टर्म जो आपको शायद कुछ ही बुक्स में मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर वीडियोस तो मुझे मेरे ख्याल से भूल ही जाइए कि किसी वीडियो में यूट्यूब पर इस तरीके की चीज मेंशन की हुई होगी। बट इट इज नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जहां तक मैंने देखे हैं और मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मैंने कहीं पर भी ये टर्म नहीं देखी है। सो इट्स अ न्यू टर्म, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सो कब होता है ये? ऐसा तब होता है जब आपका प्राइस फॉल होता है, तो ये प्राइस की वजह से होता है। डिक्रीज इन सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो डिक्रीज इन सप्लाई हैपेंस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहां पर मैं फिर से यही कहूंगा कि आप दो टर्म्स यहां पर यूज करें अलग अलग, दैट इज राइज इन सप्लाई एंड फॉल इन सप्लाई। क्योंकि राइज या फॉल यूज करें, आई मीन टू से, तो डिक्रीज को, डिक्रीज इन सप्लाई को जब हम डिफाइन करेंगे तो विल यूज अ टर्म कॉल्ड फॉल इन सप्लाई। डिक्रीज डिक्रीज बार बार नहीं आएगा, इट डजंट लुक गुड। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीनिंग की। सो मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, दोनों एक ही बात है। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू फॉल इन सप्लाई। सप्लाई फॉल हो जाती है, नाम से ही पता लग रहा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो डिक्रीज इन सप्लाई होता क्यों है? ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू अ फॉल इन इट्स प्राइस, कि इसके प्राइस में फॉल होने की वजह से प्राइस फॉल हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये डिक्रीज होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पूरा लिख देते हैं इसको, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के फॉल होने की वजह से होता है। ऑपोजिट देख लेते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब होता है। सो डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन सप्लाई। ये भी फॉल इन सप्लाई होता है, ये भी फॉल इन सप्लाई होता है, दोनों में देखिए, लेकिन रीजन अलग अलग है। ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब प्राइस सेम रहेगा। ये प्राइस आया लेट्स से 10 और नीचे आ गया 10, सप्लाई पहले थी 100 और अब हो गई है 70, तो सप्लाई डिक्रीज हो गई है यहाँ पर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, देन इट इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस है पहले 5 और फिर हो गया लेट्स से 2, तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड जो थी वो थी पहले 100 और अब हो गई है 80। तो समझ में आता है कि हाँ भाई, क्वांटिटी डिक्रीज हो गया क्योंकि प्राइस भी डिक्रीज हो गया, जबकि यहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। दैट्स द डिफरेंस। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है भाई, आपको पता है, यहाँ पर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड अकर्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस फॉल हो जाता है कमोडिटी का, उसकी वजह से ये डिक्रीज देखने को मिलता है। ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि डिक्रीज इन प्राइस की वजह से होता है, और ये अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इन डिक्रीज इन सप्लाई में। डिक्रीज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल चेंज जैसे कि मान लीजिए फैक्टर, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट का जो प्राइस है, जो फैक्टर इनपुट का प्राइस है, मान लीजिए वो इंक्रीज हो गया। मान लीजिए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है डिग्रेड हो गई, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन से। तो इस तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं, टैक्सेस बढ़ गए, या कुछ भी ऐसा। तो अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द अदर फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं इम्पैक्टिंग, अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, वो यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं, तो उनमें अनफेवरेबल चेंज आता है। देन देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स शिफ्ट एंड मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये अलग है, ये जब डायग्रामेटिकली बात करते हैं तो यहाँ पर ये अलग हो जाता है थोड़ा सा।
तो आप क्योंकि बात कर रहे हैं कि प्राइस फॉल होने की वजह से होता है ये पहली चीज, तो यहाँ पर आपने सप्लाई ले लिया, ये सप्लाई आ गई, ये आपका प्राइस आ गया, ये आपकी क्वांटिटी आ गई, एंड यहाँ पर प्राइस के फॉल होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये प्राइस आपका हो गया डिक्रीज होकर P से P1, और आपकी क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो गई है Q से, यानी कि OQ से OQ1। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ए, दिस विल बी कॉल्ड एज पॉइंट बी। तो ए से बी की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। तो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑन द सेम कर्व, मतलब कर्व चेंज नहीं होता सप्लाई का। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ यू टॉक अबाउट हियर, देन ये यहाँ पर आपकी सप्लाई आ गई, दिस इज योर SS, this is your price which is remaining constant here, this is your y axis, this is your origin, this is your x axis, और यहाँ पर क्वांटिटी आ चुकी है। अभी अगर यहाँ पर सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है, तो यू विल बी एबल टू सी लेफ्टवर्ड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड इट विल बिकम S1 S1। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। ये इस तरीके की मूवमेंट आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, एंड ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पर बोलते हैं, ये वर्ड दोबारा आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि सप्लाई कर्व चेंज हो जाता है। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड में सप्लाई कर्व डजंट चेंज, वेयरएज डिक्रीज इन सप्लाई में चेंज हो जाता है। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में सप्लाई कर्व डजंट चेंज, यू विल सी मूवमेंट अलोंग द SS कर्व, जबकि डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। Then let's talk about the law of supply। अब लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि भाई जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यहाँ पर डिक्रीज है तो डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देते हैं कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो जी हाँ, यहाँ पर प्राइस की वजह से ही ये हो रहा है, तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल हियर। जबकि यहाँ पर प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पर देखिए प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से हो रहा है इन द अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर ये है। अब एक फैक्टर आपने लिया कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, आप नीचे यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि कांस्टेंट फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आएंगे अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जो अदर फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो कांस्टेंट रहते हैं, जबकि यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। आप देख भी सकते हैं, टेबल में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 10 था और उसके बाद भी ये 10 है। तो इस तरीके के चेंजेस यहाँ पर आते हैं। बाकी आप चाहें तो 2 पॉइंट और यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए कि प्राइस यहाँ पर सेम है, सप्लाई लेकिन डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी सप्लाई डिक्रीज होती है लेकिन प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से, तो प्राइस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, यहाँ पर अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक ले सकते हैं कांस्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, तो यहाँ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं और प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो यहाँ कांस्टेंट होता है डिक्रीज इन सप्लाई में। बाकी ये टोटल जो है 5 फैक्टर्स मैंने आपके लिए ले लिए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5। बाकी आप 6 फैक्टर के लिए यहाँ पर टेबल भी ऐड कर सकते हैं और 7 फैक्टर के लिए आप यहाँ पर डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो आप 1-2 पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं। मैंने 6 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको बताया है, तो मैक्सिमम 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 6 रिक्वायर्ड होते हैं, एंड आई होप इट इज सफिशिएंट। बाकी वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। बाकी इसी तरीके की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कीजिए या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी हमने आपको काफी सारे लिंक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टार्ट्स, प्रोजेक्ट वगैरह या इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस भी लिंक कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो do write your doubt in the comment section। I do read all the comments and I'll do reply you as soon as possible। अगर आप हमारे WhatsApp या Telegram ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमें FB और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, बताने वाली बात नहीं है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।